क्वेश्चन नंबर 26, SEZ Limited produces 3 products SQL which use the same resources but in varying quantities. SEZ Limited जो है वो 3 यूनिट बनाता है SQL के नाम से, जो कि सभी के सभी सेम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बस उनकी क्वांटिटी, जो रिसोर्सेज की क्वांटिटी थोड़ी आगे पीछे होती है बस। प्रोडक्ट S जो है वो एक कंपोनेंट यूज़ करता है जिसका नाम है P, जो कि हम बाहर से ख़रीदते हैं 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। और तीनों प्रोडक्ट की डिटेल्स दे रखी हैं, एनुअल डिमांड इतनी है, अब पर यूनिट के हिसाब से नीचे का दे रखा है कि सेलिंग प्राइस इतनी है। कंपोनेंट P जो है सिर्फ S यूज़ करता है, QL यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये है, फिर इनका रेट दे रखा है, फिर टोटल जो कितना कॉस्ट बैठा वो दे रखा है, स्किल का दे रखा है, फिर अनस्किल्ड है, फिर वेरिएबल है, फिर एनुअल फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 15 लाख रुपए की। फिर तो कह रखा है कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर आर इज़ 16,200 आवर्स। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी है। अदर रिसोर्सेज आर सफिशेंट टू मीट द एनुअल डिमांड सेल्स, यानी कहने का मतलब ये है कि बाकी रिसोर्सेज जो है वो तो मतलब पूरा कर लेंगी एनुअल डिमांड सेल्स, सफिशेंट है बाकी रिसोर्सेज, बट हमारे पास जो स्किल लेबर आ रहे हैं ये हमारे पास सिर्फ 16,200 है, मतलब ये इनसफिशिएंट है, ठीक है। बाकी कहते हैं इंजीनियरिंग डिवीजन ऑफ द कंपनी केम फॉरवर्ड विद अ प्रपोजल टू मेक द कंपोनेंट P इन हाउस विद द फॉलोइंग कॉस्ट ब्रेकअप। इंजीनियरिंग डिवीजन जो है कंपनी का वो आगे आता है एक प्रपोजल के साथ और कहता है कि कंपनी P जो है कंपोनेंट P जो है वो हम इन हाउस ही बना सकते हैं और उसका खर्चा इतना आएगा। डायरेक्ट मटेरियल 24 रुपये का लगेगा, स्किल्ड लेबर 40 रुपये का लगेगा, अनस्किल्ड लेबर 8 रुपये का लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड 18 रुपये का लगेगा, यानी टोटल 90 रुपये का कॉस्ट आएगा। और जो कि हम अभी बाहर से कितने में करते हैं, 120 रुपये करते हैं, लगेगा 90, यानी हमें 30 रुपये का में हमारी सेविंग्स होगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फॉर इन हाउस मेकिंग ऑफ द कंपोनेंट P देर विल नॉट बी एनी चेंज इन एनुअल फिक्स कॉस्ट द कंपनी। कोई कंपनी के अगर हम कंपोनेंट P घर में ही बनाते हैं, इन हाउस में बनाते हैं, तो कंपोनेंट तो अदर कोई भी कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। कंपनी या तो चाहे कंपोनेंट P बाहर से कर सकती है तो घर में बना सकती है। अब हमें रिकॉर्ड कह रहा है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हमें बताओ कि कौन कौन से प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाए जाएंगे अन्य इस साल, और फिर उनसे होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में हमें बताना, और ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेशन में करके दिखानी है। जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग है, कैलकुलेशन में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम कितने क्वांटिटी में बनाएंगे, तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम कितने क्वांटिटी में बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा या तो हम उसको सबसे पहले बनाएंगे, उसको हम पूरा का पूरा बना देंगे, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर सिर्फ 16,200 ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या सेविंग दे रहा है उस प्रोडक्ट की हम सारी की सारी यूनिट्स बना लें, ठीक है। सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन किसकी ज़्यादा आ रही है। ये कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर आर, कंट्रीब्यूशन पहले सबसे निकाल लेते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी उसका यूज़ करके हमने निकाला कि कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हमें कौन दे रहा है, हमें सबसे ज़्यादा क्यों दे रहा है फ़िलहाल तो। बट हमें हमारे पास देखो ये सारे के सारे स्किल लेबर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्किल लेबर की कमी है। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे कि सबसे कम स्किल लेबर आर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें कौन सा दे रहा है, ठीक है। तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अभी अब हमें ये नहीं पता है कि स्किल लेबर आर पर यूनिट कितनी है। यहाँ पे कहीं नहीं दे रखी कि स्किल लेबर आर पर यूनिट में कितनी लग रही है। हाँ, यहाँ पे रेट दे रखा है, तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो 20/40 यानी यहाँ पे 0.5 आवर लग गया। यहाँ पे निकाले 60/40 क्योंकि 60 रुपये टोटल लग रहा है, और एक लेबर आर में एक आर की कीमत 40 रुपये है। टोटल 60 रुपये लग रहा है, एक लेबर की कीमत
सॉरी टोटल 60 रुपये लग रहा है और एक आर की कीमत 40 रुपये, यानी टोटल कितने आर लग रहे हैं? इसमें लग रहे हैं हमारे पास टोटल 1.5 आर। उसी तरीके से इसमें हमारे पास 1 आर लग रहे हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि जो कंपोनेंट पी है वो भी तो स्किल आर यूज़ कर रहा है, स्किल लेबर। तो कंपोनेंट पी कितना घंटा ले रहा है? कंपोनेंट पी को बनाने में हमारे पास ये भी 40 है, ये भी 40 है, यानी 40/40 1 घंटा लग रहा है। यानी एस बी कंपोनेंट पी यूज़ कर रहा है, सॉरी स्किल लेबर एस यूज़ कर रहा है, क्यू यूज़ कर रहा है, एल यूज़ कर रहा है और पी यूज़ कर रहा है। ये देखो हमने इस तरीके से निकाला डिवाइड करके कि कितना कितना टोटल ये लोग लग रहा है, टोटल कॉस्ट स्किल लेबर की कितनी आ रही है और एक लेबर आर की कॉस्ट कितनी है, उस हिसाब से ये लोग कितना कितना घंटा एक यूनिट में यूज़ कर रहे हैं। तो इधर इसका आधा घंटा, इसका 1.5 घंटा, इसका 1 घंटा, इसका 1 घंटा कंपोनेंट पी का। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल गया। लेकिन जो पी जो है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि पी या तो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं और अंदर भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से जो पी का है निकलेगा वो पी की सेविंग्स निकली, कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सकती। क्योंकि डिसीजन जो कंट्रीब्यूशन पे हमें लेना होता है वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट का ले सकते हैं जो कि इन हाउस ही बनता है सिर्फ। अगर वो प्रोडक्ट बाहर मिल सकता है तो उसकी हम सेविंग्स को ध्यान में रखते हैं। लेकिन SQL ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि ये बाहर बन सकते हैं, इसलिए हम ये मान के चलेंगे SQL सिर्फ घर में बन सकते हैं, इसलिए हम इनकी कंट्रीब्यूशन पे डिसीजन बेस लेंगे। लेकिन P चूँकि बाहर मिल रहा है हमें, इसलिए हम उसकी सेविंग्स को ध्यान में रखेंगे। तो P की सेविंग्स कितनी है हमें पता ही है, 120 रुपये बाहर मिला, 90 रुपये हम घर में बना सकते हैं, तो 30 रुपये P की सेविंग्स आ गई। ठीक है, और हमें ये भी पता है हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है कि सबसे कम से कम जो है वो स्किल लेबर आर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सेविंग्स कौन दे रहा है। तो ये 0 पॉइंट पर आर पे ये 110 दे रहा है, ये 1.5 आर पे 135 की दे रहा है, क्योंकि इसको ये पर यूनिट की है और 1 यूनिट बनाने में इतना लगता है, इतना लगता है। तो यानी 0.5 आर में इतना मिल रहा है, 1.5 आर में इतना मिल रहा है, 1 आर में इतना, यानी 1 घंटे में टोटल 1 घंटे को अगर हम मतलब ताकि हमारे डिसीजन मेकिंग आसान हो, इसलिए हम सबको 1 घंटे में कन्वर्ट करें कि 1 घंटे में हमारा कितना इसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता टोटल। तो एक अगर आधे घंटे में 110 है तो 1 घंटे में 220, 1.5 घंटे में अगर 135 है तो 1 घंटे में 90 और 1 घंटे में अगर 100 है तो दे ही रखा 100। अब इधर पी का भी देख लेते हैं कि पी घंटे में कितना दे रहा है। पी को बनाने में 1 घंटे लगते हैं, यानी ये और ये पर यूनिट की सेविंग है, यानी 1 घंटे में 30 रुपया। अब इन सबको एक साथ लिख दो, ये 220 दे रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में 90 दे रहा है, एल जो है 1 घंटे में 100 के दे रहा है और पी जो है 1 घंटे में 30 की दे रहा है सेविंग्स। ठीक है, तो अब हम इन सब की रैंकिंग कर देते हैं। सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? एस दे रहा है, फिर एल दे रहा है, एल की सेकंड हो गई, क्यू दे रहा है, फिर क्यू की थर्ड और सबसे कम दे रहा है पी, तो पी की हो गई फोर्थ, ये फोर्थ है। ठीक है, यानी सबसे लास्ट में हम पी को बनाएंगे, सबसे पहले एस को बनाएंगे। अब ठीक है, अब चलो हम सबसे पहले एस को बनाने की शुरुआत करते हैं। आवर्स अवेलेबल है हमारे पास 16,200 घंटे हैं। पी को 9,000, एस की 9,000 यूनिट्स बनेगी, तो 9,000 इंटू बनाने 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगता है, यानी 4500 घंटे सारे के सारे हमने ले लिए, तो बचे 11,700 घंटे। उसी तरीके से एल की 7,800 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो एल ने भी 7,800 घंटे ले लिए, बचे 3,900। क्यू के लिए 3,900 बने, क्योंकि क्यू को टोटल बनाने हैं 5,700 यूनिट और 1 यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है क्यू को। अगर 5,700 है, 1 को बनाने में 1.5 घंटे, इसका टोटल चाहिए 8,550, और लेकिन इसके लिए बची कितनी है? सिर्फ 3,900 ही बनी है। 3,900 में कितना बना सकता है यूनिट? ये बना सकता है सिर्फ 2,600 यूनिट्स बना सकता है, यानी ये 5,700 में से सिर्फ 2,600 यूनिट्स बना सकता है। ठीक है, और पी की तो कोई यूनिट बनेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास स्किल लेबर अवेलेबल ही नहीं है, यानी जो कंपोनेंट पी है उसे हम आउटसाइड से परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारी प्रोडक्शन प्लान कितनी हो गई? हमारी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हो गई 9,000 यूनिट्स, एल की 7,000 यूनिट्स और क्यू की 2,600 यूनिट्स हो गई। अब उसी के जो प्रोडक्शन जो हम यूनिट्स बनाने वाले हैं उसका हमारे पास वो क्या है, प्रॉफिट कितना आएगा, उसकी हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं। टोटल यूनिट्स हम इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है कितना है,
हमने लिख दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ पे एनुअल फिक्स कॉस्ट की भी बात बोली गई है 15 लाख रुपए की। तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें प्रॉफिट करने के लिए क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करते हैं ना, इसलिए 15 लाख रुपए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा 6,21,000 यहाँ पे आ जाएगा। और वही नोट में यहाँ पे लिख रहे जो कंपोनेंट पी है उसको हमें आउटसाइड से परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्किल लेबर आ ही नहीं बचे हैं।